कि now interest rates have increased, right, in last 3-4 months. तो how to manage our home loans specifically, or कोई भी loans, मतलब we will talk majorly about home loans because that's the major loan we most of the us take, but it can be any type of loan. तो कैसे उसको मैनेज करें, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, दैट्स द टॉपिक वी हैव. तो स्टार्टिंग दैट फर्स्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मतलब आरबीआई ने इन जस्ट फ्रॉम मई जून जुलाई एंड अगस्त अभी तो सिर्फ 3 या 4 महीने में 1.4% इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इंडिया में 7% प्लस हो गया था, यूएस वगैरह में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है, राइट. तो सारे सिनेरियोज देख के इन्फ्लेशन को थॉट प्रोसेस देख के आरबीआई ने 1.4%, तो ये मान के चलो कि उतना ही ऑलमोस्ट हमारा होम लोन या हमारा कोई भी लोन 1.4% से बढ़ गया होगा. उससे पहले जो लोन्स चल रहे थे, स्पेसिफिकली अगर होम लोन की बात करूं मैं, तो 6.6, 6.7%, 6.8% के आसपास चल रहे होंगे आपके. मतलब अगर आप एक गुड क्रेडिट प्रोफाइल वाला इन्वेस्टर है, और जो मुझे लगता है सब कुछ प्राणी हम गुड क्रेडिट प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स हैं, राइट. तो वो जो है अब सडनली जो है वो 8+% चला गया होगा, राइट, मे बी 8.5% के आसपास टच हो रहा होगा. सो दैट इज अ गुड इंटरेस्ट रेट, राइट, दैट्स हाई इंटरेस्ट रेट अगर हम ओवरऑल देखें तो, राइट. अगर स्पेशली अगर हम 6.8 से जाएंगे तो एक बार लगेगा यार ये क्या हो गया अचानक से, राइट. सो नाउ व्हाट टू डू यार, अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, राइट. तो वी वुड बी फीलिंग पिंच, मतलब आई एम श्योर, मतलब हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो अचानक से थिंग्स में चेंज, राइट. तो क्या क्या कर सकते हैं, राइट. तो फर्स्ट इज क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप ईएमआई इंक्रीज कर लो या लोन टेन्योर इंक्रीज कर लो, राइट. सपोज आपका 20 ईयर्स का लोन है, राइट, तो आपकी ईएमआई सेम रहेगी, सपोज 50,000 रुपीज की ईएमआई है पर मंथ. तो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो दे विल इंक्रीज द टेन्योर, राइट. तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा आप 20 ईयर्स में देना था पैसा तो 22 करते हैं, 20 ईयर्स बचा था सपोज तो 22 कर देंगे, मतलब 21, 20 जो भी उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से दे विल इंक्रीज द टेन्योर. अब टेन्योर इंक्रीज वगैरह हो गया, राइट. तो ऑब्वियसली मतलब आप ये समझो ना कि 2 साल 1.5-2 साल अब जो भी है 2 साल 3 साल हमें एक्स्ट्रा वी हैव टू पे द ईएमआई. तो इंटरेस्ट रेट्स ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो ओवरऑल हम देंगे लोन पे वो ज्यादा होगा, राइट. दूसरा ऑप्शन है कि नहीं मैं भाई टेनोर सेम रखना चाहता हूँ. सपोज जैसे मैंने बोला 20 ईयर्स मेरा टेनोर बचा है, या सपोज 15 साल बचा है, 5 साल मैं दे चुका हूँ, 20 ईयर्स का इनिशियली लिया था, 15 साल बचा है, तो यू वांट टू कीप इट सेम. अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो यू कैन आस्क देम कि नहीं यार मैं अपनी ईएमआई बढ़ा लेता हूँ, बिकॉज आई हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, आई सेव मोर एंड आई कैन इंक्रीज माई ईएमआई अ बिट. तो मैं ईएमआई बढ़ा लेता हूँ, ईएमआई बढ़ जाएंगी तो ऑफकोर्स आई विल, मतलब इट्स लाइक अ प्रीपेमेंट, थोड़ा थोड़ा प्रीपेमेंट ज्यादा रहेगा, बट मेरा जो है ओवरऑल इंटरेस्ट जो मेरे ऊपर लगेगा मेरे प्रिंसिपल पे वो थोड़ा कम लगेगा, बिकॉज टेनोर जो है वो बढ़ानी है. तो ये चीजें 2 चीजें होती है. अब ओवरऑल डिफॉल्ट जो है मोस्टली बैंक्स, राइट, मोस्टली जो बैंक्स हैं डिफॉल्ट आपका टेनोर बढ़ा देते हैं, लोन टेनोर बढ़ जाता है, ईएमआई नहीं बढ़ाते, बिकॉज एक तो ईसीएस वगैरह लिया होता है तो ईएमआई दे कैन नॉट इंक्रीज ऑल्सो, वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है उनके लिए. दूसरा दे अर्न मोर इंटरेस्ट ऑल्सो अगर टेनोर बढ़ता है तो, ठीक है. और अगर आप एक अच्छे मतलब आप टाइम पे सब अपनी प्रीपेमेंट्स कर रहे हैं तो आप काफी एक प्रॉफिटेबल कस्टमर है, ठीक है, उसके लिए. तो ये चीजें होती हैं, तो क्या करना चाहिए इस केस में, ठीक है ना. तो आवर थॉट प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि मतलब मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेविंग्स यू आर डूइंग, राइट. अगर आपको लगता है लाइक मोस्टली हमारा जो थंब रूल रहता है कि ईएमआई शुड बी लेस देन 40% ऑफ अवर पोस्ट टैक्स इनकम. तो अगर 1 लाख रुपीज पर मंथ वी आर अर्निंग तो वी शुड नॉट हैव मोर देन 40,000 रुपीज ईएमआई. दैट्स द मोस्ट एक थंब रूल वी वर्क विद. तो आपको लगता है कि यार आई हैव मतलब सिग्निफिकेंट गुड, मतलब इट इज जस्ट 20% और 10% ऑफ माई ओवरऑल इनकम, ठीक है, वो काफी कंफर्टेबल मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो इट इज बेटर ऑलवेज फ्रॉम अमाउंट यू पे एंड एवरीथिंग. मतलब ओवरऑल फाइनेंशियली इट मेक सेंस दैट आप ईएमआई इंक्रीज कराओ एंड डोंट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, राइट. सो डोंट इंक्रीज द टेनोर, सॉरी, ठीक है. तो ये एक थॉट प्रोसेस है. अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ऑलरेडी एक 40% पे हूँ एंड ऑलरेडी मतलब मेरा एक सीलिंग है, मैं ईएमआई तो नहीं बढ़ा सकता, मेरी
SIP चल रही हैं रिटायरमेंट की, चाइल्ड एजुकेशन की, और उसके अलावा मेरे पास कुछ बचता नहीं है, आई डोंट हैव सिग्निफिकेंट सेविंग्स अपार्ट फ्रॉम माय SIPs एंड EMIs, तो फिर EMIs तो सेम ही रखनी पड़ेंगी, फिर मतलब वी डोंट हैव मच ऑप्शन, तो फिर 10 और बढ़ेगा तो दैट्स फाइन, तो वी शुड जस्ट कीप इट एज इज, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है लोगों का कि प्रीपे कर दूं क्या सर, 8.5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट हो गया है, राइट, तो मतलब इट इज सिग्निफिकेंट, तो क्या करूं, मतलब प्रीपेमेंट कर दूं क्या, आई हैव मनी, आई हैव सम सेविंग्स, या फिर स्टॉक मार्केट में अच्छी ग्रोथ हुई है, ठीक है, या फिर मतलब जो भी है म्यूचुअल फंड्स में अच्छी ग्रोथ हुई है एंड आई हैव सम गुड मनी विच इज लाइंग, तो अब पता नहीं इतना मिलेगा नहीं मिलेगा ये सारी चीजें, तो मतलब मैं खुद थोड़ा प्रीपे कर देता हूँ ताकि मुझे इंटरेस्ट रेट कम मिले, तो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन विच यू हैव। अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट, कि आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन कैसा है, आपके गोल्स कैसे हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको एक मतलब ठीक ठाक टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है आपकी EMI से, आपकी EMI आराम से मैनेज हो रही हैं, राइट, मतलब कंफर्टेबल एक आप पोजीशन पे हैं विद EMI, और स्पेशली अगर आप होम लोन पे हैं जिसका इंटरेस्ट रेट फिर भी एक रिलेटिवली कम है, हाँ अगर आपका कार लोन चल रहा है, राइट, तो प्रीपेमेंट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, राइट, इट मेक्स बिकॉज शायद कार लोन 9.5% पहुंच गया हुआ, प्रीपेमेंट नाउ मेक्स लॉट ऑफ सेंस फॉर द एक्सपेंसिव लोन्स लाइक कार लोन हो गया या पर्सनल लोन हो गया, तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि आपके पास अगर एक कैश पड़ा है, राइट, विच इफ इज इन FD और इवन इन स्टॉक मार्केट, अगर आपने कुछ मतलब ऐसा नहीं है सेल करके और प्रीपे भी कर दो, वो मत करो, बट जो भी है मार्केट्स को आप समझ रहे हैं, मतलब एक्चुअली तो मार्केट से निकाल के पैसा प्रीपे करना भी नहीं चाहिए, आइडियली देयर शुड बी सम डेटा लोकेशन और उससे प्रीपेमेंट करना चाहिए, मतलब आइडियल सिचुएशन में, बट अगर एक बहुत एक्सपेंसिव लोन्स हैं, राइट, तो प्रीपेमेंट मतलब डेफिनेटली इज अ गुड चॉइस करंटली। होम लोन है तो वी कैन डिस्कस, राइट, वी कैन डिस्कस कि यार उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, राइट, और मतलब अगर दोनों के नाम मतलब हस्बैंड वाइफ के नाम से है या फिर जो दो जनों के नाम से है तो दोनों को टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, राइट, तो वो सारी चीजें वी कैन फिगर इट आउट एंड वी कैन सी कि हाँ क्या कहते हैं और कितना पिंच हो रहा है वो EMI हमें, राइट, तो वो सारी चीजें अगर आपको लगता है कि नहीं मैनेज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड आपको लगता है कि यू आर नॉट अ काइंड ऑफ savvy इन्वेस्टर विच कैन डू वेल, राइट, आप एक अच्छा खासा इक्विटी एलोकेशंस और वो सब नहीं मैनेज कर सकते हो, तो अगेन इट इज बेटर टू प्रीपे सम ऑफ द लोन्स, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कम हो जाएगा, आप रेगुलरली भी प्रीपे कर सकते हो थोड़ा सा जैसे वो एक तरह से EMI बढ़ा भी सकते हो, तो वो एक तरह से प्रीपेमेंट ही है छोटा सा, राइट, या फिर आप एक लमसम प्रीपेमेंट भी कर सकते हो, राइट। तो अगेन कई क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बैलेंस ट्रांसफर करें क्या, मतलब my home loan is now 8.5%, suppose I don't know some other bank, suppose Punjab National Bank is giving me at 8.2% or 8.1%, is it a good time to do that? Again, it is absolutely fine to do that, right, if you are comfortable, मतलब आपका जो करंट बैंक है वो आपको उस टाइप की सर्विस नहीं दे रहा है और आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है एंड यू आर गेटिंग अ वेरी गुड इंटरेस्ट रेट इन सम अदर बैंक, ठीक है, और वो एक आर्बिट्राज आप कंसिस्टेंटली देख रहे हो वो है, राइट, कंसिस्टेंटली आपको लगता है कि नहीं यार वो काफी एक डिफरेंस 0.2-0.3% का अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है, तो ट्रांसफर अगर आपको लगता है कि भाई इट इज सेविंग कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट का आपको सेव हो रहा है, ठीक है, तो और या फिर क्रेडिट प्रोफाइल आपका इंप्रूव हो गया है और आपका जो करंट बैंक है या करंट आपका होम लोन कंपनी है दे आर नॉट कंसिडरिंग इट, क्योंकि काफी बार क्या होता है 5-6 साल तक हमने होम लोन दिया ना, तो इनिशियली में हो सकता है हमें हायर इंटरेस्ट रेट पे मिला और 5-6 साल के बाद हमारा क्रेडिट प्रोफाइल इंप्रूव हो गया, तो दूसरा जो बैंक है जिसमें हम ट्रांसफर करना चाहते हैं वो हमें एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में दे सकता है, तो सपोज पहले हमें इतना अट्रैक्टिव नहीं मिला बिकॉज हमारा क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा नहीं था, बट नाउ इट हैज इम्प्रूव्ड, बट नाउ द बैंक विच जिससे आपने लिया है वो तो नहीं मतलब वो मोस्टली नहीं इंप्रूव करेगा, वो आपको अपग्रेड नहीं करेगा, तो देन इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू बेसिकली ट्रांसफर द बैलेंस टू अ न्यू होम लोन कंपनी और न्यू होम लोन अकाउंट, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन अगर आपको लगता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट, राइट, तो ये तीन चीजें हैं, राइट, जिसमें आप कर सकते हैं, देन देयर इज अ मतलब क्या कहते हैं मैक्स गेन टाइप की जो अगर ये ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें यू कैन जस्ट पार्क योर मनी इन ओवरड्राफ्ट काइंड ऑफ अ थिंग, उससे आपका इंटरेस्ट रेट कॉस्ट खत्म हो जाता है, राइट, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, तो इफ यू हैव लमसम, राइट, तो rather than prepayment you can just put your money in max gain and
आपका इंटरेस्ट रेट कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट नील हो जाता है, बहुत कम खर्चा होता है उसमें, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन विच यू कैन गो विद, ठीक है? सो दिस फॉर द डिस्कशन विच आई वॉन्टेड टू डू specifically with now interest rate increasing, right? As far as 8.5 के आसपास पहुंच गए हैं, तो which is a good interest rate, so it can pinch many of us, so I wanted to discuss on that.